लंच ब्रेक में आपका स्वागत है और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री राहत पैकेज का ऐलान कर रही हैं। Economists have been writing as to what is the nature of this rebound, and it is just not due to pent-up demand. It's a sustainable, strong economic growth that which is being read by many economists who have been writing and also noticing that this growth is also getting energized by the unrelenting reform pitch with which a lot of strong steps towards systemic reforms are being taken by the government. So this is the strong recovery picture which I'd like to put before you. And like the earlier announcements, I'll do it in English and Anuragji would do it in Hindi. Before I go in for the Hindi, it's also important for us, and I'm sure many of you all have noticed, that Moody's today have come out with the numbers for Indian economy, saying that earlier they were talking about 9.6 negative growth for India, which they have now reassessed and said that it won't probably be at 9.6 negative, it might probably just be 8.9 negative. Whereas for 2022, they had come with a very clear indication that India will be growing at 8.1% earlier, but now they've corrected themselves and said probably India will be growing not at 8.1, but at 8.6. So even these kind of assessments which are being made by agencies are indicating that there is a correction which is happening in a positive direction for India. धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। नमस्कार। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो पीछे कुछ कदम उठाए गए उससे मजबूत वापसी भारतीय अर्थव्यवस्था की हुई है और उसके कुछ आंकड़े आप सबके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी कोविड-19 महामारी से लड़ने की, और ये भी स्पष्ट दिखता है कि जहां 10 लाख केसेस से कम होकर ये 4,79,000 केसेस रह गए हैं, वहीं पे मृत्यु दर भी देखा जाए तो मात्र 1.47%, यानी कि दुनिया में सबसे कम में से एक है। परचेज मैनेजर्स इंडेक्स की अगर हम बात करें कंपोजिट की, तो वो भी 54.6% पिछले महीने से बढ़कर लगभग 58.9% अक्टूबर में हुई है। ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि कितना सुधार हुआ है और पिछले 9 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। बिजली की खपत, ये भी एक और आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले अक्टूबर माह के मुकाबले 12% इस साल ये बढ़ी है। इसी तरह से जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ थी, तो इस साल अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ हुई है, जो लगभग 10% ज़्यादा है। तो बिजली की खपत भी बढ़ी जो 12% बढ़ी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ी जो लगभग 10% ज़्यादा है पिछले साल अक्टूबर से। रेलवे में माल ढुलाई के भी आंकड़े प्रति टन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हैं, जो कि पिछले साल लगभग 12% इसी हफ्ते में अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते थी। बैंक क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, जो बैंकों ने पैसा दिया है, कर्ज दिया है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साल भर 10 साल देखेंगे तो उसमें भी 5.1% का ये इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, जो 23 अक्टूबर 2020 की फिगर है। मार्केट्स के आंकड़े आपके पास रोज आते हैं जो रिकॉर्ड हाई हैं, ऊंचले स्तर पर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी रिकॉर्ड है, और इसमें जो एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो पॉजिटिव आया है वो भी आप सबके सामने है। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि $560 बिलियन ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये अपने आप में एक सुखद खबर है। एफडीआई इनफ्लो, विदेशी पूंजी निवेश, ये अगर आप महामारी के समय भी अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक का देखेंगे तो $35.37 बिलियन हुआ है,
जो लगभग पिछले साल से 13% ज़्यादा है। तो ये कुल मिलाकर सारे आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से भारत में अर्थव्यवस्था में वापसी बड़ी मजबूती के साथ हुई है। ये आंकड़े अपने आप उस दिशा में दिखाते हैं। आरबीआई ने जो प्रेडिक्शंस की थी, जो भविष्यवाणी एक तरह से की, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि भारतीय इकोनॉमी में जो बदलाव और उसमें वापसी की बात कही है, वो बहुत फर्क इस बार देखने को मिलता है। पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही उन्होंने Q3 में, यानी कि तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही है। और वहीं पर जो अगले साल के लिए भी बात कही कि चौथा क्वार्टर जो है उसमें हम लोग बेहतर करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा माननीय वित्त मंत्री ने अपनी अभी कहा कि मूड देश के अंदर भी ठीक हुआ और मूडीज की रेटिंग भी जो है वो भी भारत के प्रति उसमें सुधार हुआ है। जो -9.6% कही थी उसमें बदलाव करके उन्होंने अब 8.9% कहा है माइनस, और अगले वर्ष के लिए जो उन्होंने 8.1% ग्रोथ पॉजिटिव कही थी उसमें भी 8.6% कहा है। तो अपने आप में दिखाता है कि देश के अंदर तो सुधार अर्थव्यवस्था में हो रहा है, दुनिया भर की नजरों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, इस दिशा में आंकड़े सामने आ रहे हैं। I now go to telling you about on some selected announcements made during Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the progress, so that you know that there is a continuity with which we are coming up with the announcements. And I call them under Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0 and Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0. Now, under 1.0, there are 3 slides with which I explain the progress in some of the items. What are those some? Why should it be only some? Some which have a direct bearing on the poor, the farmers, and so on, are the ones I'm giving you progress on. On the others, we are well ready to give the progress, but probably I didn't want to take more of the time here. We will share it with you. So, under Atmanirbhar Abhiyan, Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0, some of the announcements which were made are seeing very good progress. And the first one I take there is about the One Nation, One Ration card, in which interstate portability has been achieved in 28 states and union territories. They are all under the national portability of ration cards now, and from 1st September, they are actually effectively on in terms of giving interstate portability. And how many people does it cover? 68.6 crore beneficiaries are now opting for lifting their food grains from any of the FPS stores of their choice in any of the 28 states or union territories. Intra-state portability, that is within a state portability, is also enabled in those 28 states and union territories, and 1.5 crore monthly transactions are happening in them. This is very important, and this was one of the very progressive steps that we took towards the poor being ensured of food security. If you go to the next one, which is the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, which is the PM Swanidhi, you have 26.62 lakh loan applications which have been received, of which 13.78 lakh loans totaling 1,373 crores which have been sanctioned in 30 states and 6 union territories. So the coverage of the PM Swanidhi for the street vendors is now there in 30 states, and that is the number of people who have already got covered. And applications which are otherwise there will all be attended to at the earliest. I remember talking before you all about migrant workers and also the way in which the union government is responding to make sure that they are given some kind of a facilitation. However, the portal which was going to have been made for recording the movements of migrants from where to where and so on, the work was commenced on starting a portal. Labour Ministry together with the Finance Ministry and other concerned ministries are working together closely with the states, and the work has commenced for creating a portal on migrant workers.
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सबसे पहले प्रावधान किया गया था अन्न और धन की कोई कमी ना आए, और उसी दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी एक घोषणा की थी कि एक देश एक बाजार की तर्ज पर एक देश एक राशन कार्ड, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। राज्यों को कहा था कि अपने यहाँ पर लागू करें, और हमें कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 28 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया है 1 सितंबर 2020 से। इसमें लगभग 68.6 करोड़ बेनिफिशरीज, यानी कि 68 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है, जिनके पास अब ये प्रावधान होगा कि वो एक राज्य के बजाय दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो वहाँ जाकर फेयर प्राइस शॉप से, यानी कि राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। तो मजदूर जो प्रवासी है वो केवल अपने घर, अपने गांव में ही डिपो से राशन लेने के बजाय अब जहां पर भी काम करने जाएगा वहां पर राशन ले सकता है। ये सुविधा भी उसको दी है। और एक इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इसमें 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें लगभग 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रति माह हो रही है। इससे भी पता चलता है कि किस तरह से इसको बल मिला है और आगे इसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो अपने परिवार का पेट भरते हैं, रेडी फड़ी इस पे काम करके, ठेला लगाकर, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे और माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। तो उसमें भी अब तक लगभग 26,62,000 जो आवेदन आए थे लोन के लिए, उसमें से 13,78,000 लोगों 13,78,000 लोन सैंक्शन कर दिए गए, जिनको कुल मिलाकर 13,73,33,000 रुपये के लगभग पैसा सैंक्शन हुआ है 30 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। और हमने केवल घोषणाएं नहीं की, इसको जमीन तक लागू करवाया। और इसके लिए जो पोर्टल की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक वर्किंग पोर्टल भी हमने तैयार किया है ताकि पारदर्शिता भी आए और जवाबदेही भी तय हो, इस पर भी काम शुरू हुआ है। I move to the next. Again, progress in some key items under the Atmanirbhar 1.0 announcements. At that time, we had made announcements linked to the Kisan credit cards. Credit boost has been achieved to 2.5 crore farmers through the KCC. 183 lakh applications were received, slightly over that, and banks have issued that 157 lakh KCC, Kisan credit cards, to the eligible farmers, and the total amount sanctioned is also given there, 1,43,262 crores were distributed in 2 phases. So that progress ensured that the farmers got the Kisan credit cards, and also the eligible farmers who received the Kisan credit cards received that many amount as sanctioned credit for those farmers. So farmers were covered through the Kisan credit card and through the Kisan credit card for the immediate agricultural activity-based requirements. Similarly, we announced a Matsya Sampada Yojana, and in that 21 states have sent the proposals. They've also received the money and sanctioned 1,681 crores for the fishermen who were to be covered under Matsya Sampada Yojana. A third item which I would want to put here is also for the farmers. At that time, we were still talking about the Kharif crop and also harvest of Kharif. We were somewhere between. But in anticipation of the Rabi, we said we will give over and above the BE 25,000 crores, which will be distributed to the farmers so that their preparation for Rabi, preparation for sowing for Rabi will all be facilitated. I'm happy to say 25,000 crores have been distributed of that additional amount over and above the BE through the NABARD for that purpose. सो मजदूर के बाद किसान की बात, और कृषि के लिए और किसान के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने
2014 में ही कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय नाम भी दिया था। बहुत सारे कदम पिछले कुछ महीनों में उठाए गए हैं और जिसमें एक घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय की थी कि ऋण में वृद्धि करेंगे 2.5 करोड़ फार्मर्स को नए किसान क्रेडिट कार्ड देकर। और आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक लगभग 1,83,14,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो रिसीव की गई हैं, उसमें बैंकों ने 1,57,44,000 से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड को एलिजिबल पाया है, पात्र पाया है और कुल मिलाकर 1,43,262 करोड़ रुपया 2 चरणों में 1,43,262 करोड़ रुपया 2 चरणों में लगभग 1,57,44,000 किसानों को सैंक्शन किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, कुछ महीनों के अंदर करके दिया। इसके साथ साथ हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो 21 राज्यों के माध्यम से आवेदन आए थे, उनकी प्रपोजल्स को भी। तो लॉकडाउन के बाद किस तरीके से देश आगे बढ़ा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।